चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल ही जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। तो चलिए, तो आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क का। जो हम लोग समय और काम पे आधारित प्रश्न जो रहेंगे उसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनके क्या फैक्ट थीम्स होती है, इनके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। टाइम एंड वर्क बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मतलब मज़ेदार चैप्टर है, जो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। बस आप सटीक ढंग से वीडियो को आप देखते रहें, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का। टाइम और वर्क क्या होती है, समय और काम क्या होती है। टाइम वर्क, देखिए इस टाइम एंड वर्क में ज़्यादातर तीन चीज़ों की मामला होती है, 3 या 4 चीज़ों की। पर्सन, टाइम, ठीक है, और उसी में और आता है आपका काम, ठीक है। काम हो जाता है, जैसे मान लिया कि कोई भी काम हो, अगर हम काम करते हैं, ठीक है, मान लिया कि हम कोई भी खेत वाला काम कर रहे हैं, 1 बीघा खेत को मान लिया कि हम 4 व्यक्ति मिलकर उस खेत को 2 दिन में जोत रहे हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि अगर वही 1 बीघा खेत को 8 आदमी मिला दिया जाए तो वो कितने देर में जोतेंगे, कितने दिन में जोतेंगे। अब बताइए, 4 आदमी 2 दिन टाइम लगा रहे थे उसी खेत को जोतने में, लेकिन 8 आदमी आ जाए तो काम को क्या करेंगे, उस काम का आधा हो जाएगा ना। मतलब काम क्या होगा, 2 दिन जो हो रहा था वो 1 ही दिन में पूरा हो जाएगा। वही चीज कि 10 गो व्यक्ति था, तो व्यक्ति 10 को था, वो 2 दिन में उस काम को कर रहा था। अब व्यक्ति घट गया तो उस काम को 4 दिन में न करेगा। टाइम घट, देखिए आदमी बढ़ाने के बाद, आदमी जब हम बढ़ा देंगे तो टाइम आपका क्या होगा, आदमी बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा क्योंकि जल्दी वो काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। अब वही आदमी को हम घटा देंगे तो हमको क्या होगा, टाइम जो है वो हमको बढ़ जाएगा ना। अब आदमी 4 गो आदमी उस काम को कर रहा था, उसके जगह पर 2 ही आदमी आ गया तो उस काम को तो नहीं करेगा, वो धीरे धीरे काम को, मतलब उसी काम को वो 2 टाइम में करेगा, ठीक है। ये थीम होता है पर्सन। जब एक चीज ध्यान में रखेंगे, जब हम लोग पर्सन की बात करें, पर्सन या कोई आदमी, अगर आदमी बढ़ाने के बाद टाइम उस काम को करने में कम लगेगा, आदमी घटाने के बाद टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहां क्या होता है, हम लोग ध्यान देंगे यहां कि जो टाइम होगा, टाइम होगा, पर्सन होगा, पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति, ठीक है, और टाइम, ठीक है। अब यहां क्या होगा, पर्सन और टाइम की बात करें, वही अभी हमने बताया कि और एक वर्क की बात करें, वर्क की बात करें, ठीक है। अब बताइए, जो भी वर्क दिया हुआ है, 10 वर्क हो, 15 वर्क हो, 20 वर्क हो, ठीक है, जैसे किताब छापने वाले ये वर्क होगा। मान लिया कि 4 व्यक्ति जो है 20 बुक को, 4 व्यक्ति 20 बुक को 2 घंटा में छाप सकता है। 4 व्यक्ति मिलकर 20 बुक को 2 घंटा में छाप सकता है, तो ये वर्क हो गया ना इसका। 20 बुक छाप रहा है तो क्या हुआ, ये वर्क हो गया इसका, कि ये काम 20 काम कर रहा है, ये 4 व्यक्ति मिलकर 2 घंटा में। अगर यही कहेंगे कि 8 व्यक्ति अगर आ जाए, 8 व्यक्ति अगर आ जाए, 20 बुक को ही छापना होगा हमको, ठीक है, तो उस टाइम कितना लेगा, हमको उस टाइम कम न लेगा, क्योंकि व्यक्ति हम यहां बढ़ा दिए तो टाइम 4 व्यक्ति 2 घंटा टाइम ले रहा था, तो 8 व्यक्ति कितना घंटा टाइम लेगा, 1 घंटा टाइम लेगा। अब काम वही रहेगा, काम में कोई चीजिंग नहीं करेंगे। मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए कि पर्सन और टाइम में, पर्सन और टाइम में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि पर्सन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। मतलब आदमी बढ़ाने के बाद टाइम कम लगेगा, आदमी घटाने के बाद टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब पर्सन जो होगा वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कब, जब हम लोग वर्क को कांस्टेंट रखेंगे, तब वर्क को कांस्टेंट रखेंगे।
ये याद रखेंगे जब वर्क को हम लोग कांस्टेंट रखें। कांस्टेंट मतलब अगर 20 है तो 20, 30 है तो 30, 40 है तो 40, 50 है तो 50, ठीक है। अगर वर्क को हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो पर्सन और टाइम में जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली का होगा, मतलब उल्टा का होगा। एक बढ़ाएंगे एक घटेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा। यहां देखिए आदमी बढ़ा दिए टाइम कम लगा, आदमी घटा दिए टाइम ज्यादा लगा, तो इन दोनों में रिलेशन किसका है? इन्वर्सली का। पर्सन और टाइम में इन्वर्सली का प्रोपोर्शनल होता है। अगला, वर्क और टाइम में कैसा रिलेशन होगा? वर्क और टाइम में कैसा रिलेशन होगा बताइए। देखिए तो यहां टाइम, इसको इरेज करते हैं, यहां बताइए आप वर्क और टाइम में मान लिया कि 4 व्यक्ति मिलकर, 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति मिलकर किसी 2 घंटा, मान लिया कि 2 घंटा में 4 व्यक्ति 2 घंटा में 20 बुक को मतलब छाप रहा है, ठीक है। अगर वही कहेगा कि अगर 4 घंटा टाइम अगर ले लिया जाए, वही 4 आदमी अगर 4 घंटा काम करेगा तो उस बुक को कितना, मतलब वो बुक जो है वो कितना छापेगा? जाहिर सी बात है। पर्सन जो था सेम था, पर्सन जो था सेम था, मतलब हम जो आदमी था वो 4 आदमी था। वो 4 आदमी जो है 2 घंटा काम करके 20 बुक को छाप रहा है, लेकिन वही 4 आदमी 4 घंटा टाइम लेगा तो कितना बुक को छापेगा? बुक को ज्यादा छापेगा ना। यही सी बात है, 4 आदमी था 2 घंटा में 20 बुक को छाप रहा है, तो वही 4 आदमी 4 घंटा अगर टाइम उसको दे दिया जाए तो और ज्यादा बुक को छापेगा ना। मतलब इसको बढ़ा दिए तो इसको भी बढ़ेगा, मतलब हम टाइम को बढ़ाए तो वर्क भी बढ़ा, टाइम को घटाए तो वर्क भी घटा। मतलब टाइम और वर्क में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। टाइम एंड वर्क में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है कब? जब हम लोग पर्सन को कांस्टेंट रखेंगे, पर्सन को कांस्टेंट रखेंगे तब ऐसा होगा। पर्सन को हम कांस्टेंट रखे, इसको में हम कोई चेंजिंग नहीं किए, तब क्या हुआ? टाइम बढ़ाने के बाद वर्क भी बढ़ा, टाइम घटाने के बाद वर्क भी घटा। मतलब इन दोनों में किसका रिलेशन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। क्लियर? एक बात और, अगर पर्सन और वर्क में कैसा रिलेशन होगा? यहां तो हमने देखा पर्सन और वर्क में कैसा रिलेशन होगा। अब बताइए 4 आदमी 20 वर्क कर रहा है, 8 आदमी कितना वर्क करेगा? जाहिर सी बात है, आदमी बढ़ाएंगे तो वर्क भी बढ़ेगा ना। आदमी अगर हम बढ़ा देंगे तो वर्क भी मेरा बढ़ेगा। तो क्या होगा यहां रिलेशन? कब बढ़ेगा? जब टाइम को कांस्टेंट रखेंगे तब। टाइम बढ़ा देंगे तो और ज्यादा ना करेगा। मतलब टाइम अगर कांस्टेंट रखेंगे तो पर्सन और वर्क में जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा। कब? जब हम लोग टाइम को कांस्टेंट रखेंगे, टाइम को कांस्टेंट रखेंगे तब ऐसा होगा। क्लियर है? पहला हमने क्या बताया? पर्सन और टाइम में रिलेशन, पर्सन और टाइम में रिलेशन इन्वर्सली का। बताइए अगर आदमी बढ़ाएंगे टाइम, आदमी अगर बढ़ाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, सॉरी आदमी बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा, और आदमी घटाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली का होगा। कब? जब हम लोग जब हम लोग वर्क को कांस्टेंट रख रहे थे तब 20 बुक ही छाप रहा था। इसके बाद हमने बताया कि ये जो आपका टाइम और वर्क में जो रिलेशन होगा वो डायरेक्टली का होगा। कब डायरेक्टली का? जब पर्सन को कांस्टेंट रखेंगे तब होगा। ठीक है? टाइम बढ़ाएंगे वर्क बढ़ेगा, टाइम घटाएंगे वर्क घटेगा। इसके बाद हमने बताया पर्सन और टाइम में रिलेशन, पर्सन और वर्क में रिलेशन क्या होगा? पर्सन और वर्क में रिलेशन वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। जो कब? जब हम लोग टाइम को कांस्टेंट रखेंगे तब ऐसा रिलेशन होगा। क्लियर? देखिए यहां अगर इतना चीज आपको समझ में आया होगा तो इससे ज्यादा आपका टाइम एंड वर्क में थीम नहीं रहेगा। जो भी कंसेप्ट लगेंगे
यहीं से लगेंगे कि हम देखेंगे कि वो जो टाइम, वर्क और मैन जो है, आदमी जो है, पर्सन जो है, उनमें क्या का रिलेशन हो रहा है। सिंपल वे में अगर हम मान लिया कि एक क्वेश्चन देते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बताइए 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर रहा है। 12 आदमी जो है किसी काम को 16 दिन में कर रहा है। आदमी है और दिन है, आदमी और मतलब मैन और डे में किस प्रकार हम बताए थे। एक चीज़ याद रखिए, ये हो गया मैन और ये हो गया आपका डे, ठीक है। इसको M1 कर लीजिए, इसको D1 कर दीजिए, ठीक है। मतलब M1 गुने D1, ठीक है। 12 आदमी 16 दिन में कर रहा है, तो कह रहा है कि 8 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा। मतलब यहां सेकेंड आदमी दे दिया है, मतलब M2 कर देंगे। सेकेंड आदमी जो है, सेकेंड M2 कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो यहां D2 कर दीजिए, यहां D2 कर दीजिए, तब क्या होगा M1 D1। मतलब 12 आदमी 16 दिन में करेगा, तो 8 आदमी कितने दिनों में करेगा। तो 12 गुने 16 बराबर D2। ये मल्टीपल में 8 है ना, इधर डिवाइड में लेकर आ जाते हैं, 8 से 2 बार में काट देंगे। D2 बराबर कितना, 12 दूना 24 दिन में करेगा, 24 दिन में। बताइए यहां एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ, M1 D1 M2 D2 वाला, ठीक है। 12 आदमी एक एक नियम से भी बना सकते हैं। एक आदमी का निकालेंगे एफिशिएंसी, इसके बाद हम 8 आदमी का निकाल लेंगे। एक आदमी कितना कर रहा था, तो 12 आदमी उतना करेगा। जैसे मान लिया कि ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो आगे भी बहुत सारा काम न्यूट्री मेथड से भी बन सकता है, ठीक है। इसका बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक तरीका याद रखें जो भी आपको सटीक लगे, जो भी अच्छा लगे, ठीक है। 12 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर रहा है। 12 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर रहा है ना, तो 12 आदमी 16 दिन में कर रहा है, तो 8 आदमी 12 में 8 से गुना, 12 में 16 से गुना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल 12 आदमी है और दिन है। आदमी, दिन और घंटा तीनों एक दूसरे का मल्टीपल, मतलब तीनों मल्टीपल में होता है। याद रखेंगे, एक फार्मूला बनाते हैं यहाँ से। एक फार्मूला हम दे दिए M1 D1 बराबर M2 D2। अगर यही कहता, यही इसी में क्वेश्चन आता, 12 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो या इसी में अब 16 दिन दे दिया, अब कोई इफिशियंसी दे देगा, काम दे देगा कि इतना कामों को कर रहा है, 150 कामों को कर रहा है, 200 कामों को कर रहा है, तो ये इफिशियंसी हो गया ना। अब इफिशियंसी क्या होता है, क्षमता, उसका कार्य क्षमता, कि वो कितने कार्य को कर रहा है। अब उसके अनुसार से रेशियो हम बढ़ाते चल जाएंगे कि जितना काम कर रहा है आगे पूछेगा तो उसी रेशियो से वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज होता है टाइम एंड वर्क में, ठीक है, कि अगर 12 आदमी दे दिया हुआ है तो 16 दिन में कर रहा है, तो 16 दिन इसके मल्टीपल में, ठीक है। और अगला 8 आदमी कितने दिनों में करेगा, 8 आदमी कितने दिनों में करेगा, यहां से हम निकालिए 8 आदमी मिलकर 24 दिन में करेगा। एक चीज ध्यान में दिए, यहाँ 12 आदमी था 16 दिन में कर रहा था काम को, लेकिन 8 आदमी बढ़ा दिया, मतलब यहां आदमी को कम, मैन को कम कर दिया, पर्सन को कम किया। तो जब पर्सन को कम किया तो दिन कितना लगा, ज्यादा दिन लगा ना। पहले 16 दिन ही लग रहे थे, बताइए, पहले 16 दिन ही लग रहे थे, लेकिन जैसे ही आदमी को इसने कम किया तो टाइम हमको ज्यादा लग गया, ठीक है। हमने यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल का बताया था, अगर ऑप्शन, ये चीज तीनों कॉन्सेप्ट याद है तो ऑप्शन में कभी गलती नहीं कीजिएगा। ऑप्शन आप किस टाइप का ही दे देगा, देखिए क्या अच्छा जब भी होगा आंसर, तो अगर 12 आदमी, अच्छा आदमी और दिन में रिलेशन कैसा होगा, आदमी और दिन में जो रिलेशन होगा, टाइम में जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली का होगा। मतलब यहाँ देखेंगे यहाँ कि 12 आदमी था वो 16 दिन में कर रहा था, लेकिन आदमी को कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है तो दिन ज्यादा लगेगा, तो हमारा ज्यादा वाला आंसर होगा, इससे ज्यादा वाला आंसर होगा, 16 दिन से ज्यादा वाला आंसर। आप देखेंगे 3 ऑप्शन जो दिया हुआ है 16 दिन से कम है, 3 जो दिया हुआ आंसर और 16 दिन से कम है, तो उसको छोड़ ना देंगे, 16 दिन से ज्यादा वाला आंसर मार देंगे, बिना बनाए हुए आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आंसर इस टाइप का ही देगा। नन ऑफ दीज है तो उसको बनाएंगे, ठीक है, नन ऑफ दीज है तो बनाएंगे, लेकिन 4 ऑप्शन अगर इस प्रकार है तो एकदम आंख मूंद कर मारिएगा, आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इस टाइप का
क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो इतना चीज कंसेप्ट आपको अगर समझ में आया होगा तो आगे क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक फॉर्मूला देते हैं, फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, m1 गुने t1 गुने h1 बट बराबर m2 गुने d2 गुने h2। ये फॉर्मूला। अब बताइए, वहां क्वेश्चन रहेगा आदमी, दिन और घंटा। एक आदमी 5 दिन काम कर, 5 दिन। अब बताइए, मैन, डे और आवर में तीनों में मल्टीपल होगा। अगर इसके अलावा और कुछ आ जाए, MDH याद रखेंगे, MDH मसाला वाला MDH याद रखेंगे, कंफर्म है कि आपका क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब बताइए, 40 आदमी 5 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में कर रहा है। अब बताइए, यहां से क्वेश्चन चेंज करेगा। क्वेश्चन लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन क्या है। 40 आदमी 5 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करता है। 40 आदमी था, रोज 5 घंटा काम कर रहा है, ठीक है। और उस काम को, जो भी काम था उसका, वो 21 दिन में फिनिश कर दे रहा है। लेकिन उसी काम को 15 आदमी घटा दिया है, उसी काम को 15 आदमी 8 घंटा अगर काम करेगा, यहां आदमी घटाया, टाइम बढ़ा दिया, 8 घंटा काम करके कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहां क्या दिन में, 21 दिन में समाप्त कर रहा था ना, तो वह कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तब ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखिए हम अभी बताया MDH वाला क्वेश्चन। MDH याद रखेंगे, MDH मसाला वाला, ठीक है। उस मसाला को याद रखेंगे, मसाला मिसाइल भी बन सकता है। देखिए कैसे बनेगा, मैन, डे और आवर, अगर तीनों दे दे, तीनों में मल्टीपल होगा। 40 आदमी 5 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करता है, मतलब ये हो गया M1। 40 आदमी 5 घंटा H1, प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में D1 समाप्त करता है। उसी काम को 15 आदमी M2, 8 घंटा H2 कितने दिनों में समाप्त करेगा, D2 बराबर व्हाट। कोई दिक्कत होगा, फार्मूला लगाइए। 40 आदमी D1 कितना दिन है, 21 दिन, H1 5 घंटा। 40 आदमी 5 घंटा काम करके 21 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है, तो 21 8 15 आदमी 8 घंटा काम करके कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। क्या करेंगे, चलिए काटते हैं इसको। 5 से 3 बार में इसको उड़ा दीजिए, 7 या 21 इसको काट देते हैं, 8 से 5 बार में इसको काट देते हैं। D2 बराबर 7 5 35। अब बताइए 35 दिन में समाप्त करेगा। आदमी बहुत ज़्यादा घटा दिया था ना, आदमी घटा दिया, थोड़ा सा 3 घंटा टाइम को रोज बढ़ा रहा था, लेकिन काम जाहिर सी बात है दिन ज़्यादा लगेंगे ही। आदमी कम किया है, दिन ज़्यादा लगेंगे ही, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, हर एक तरह के क्वेश्चन करेंगे, आदमी, बच्चा, ठीक है, सब वाला क्वेश्चन करेंगे, औरत वाला भी क्वेश्चन करेंगे। एक एक चीज इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, बच्चा भी मिल जाएगा, औरत भी मिल जाएगा, वो आदमी भी मिल जाएगा। अब उसका एफिशिएंसी कहेगा, कैसे बनाएंगे, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। और वीडियो को लगातार देखते रहें, पूरे वीडियो को देखें, आधा वीडियो को कभी ना देखें, नहीं तो आपका समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन याद रखेंगे, अगर इसी में आ जाएगा 40 आदमी 5 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त कराए, यहां किसी काम है ना, किसी काम के जगह कह देगा कि 50 काम को। अब क्या करेंगे, यहां 50 काम कह देगा, तो ये जब इनके अलावे दूसरा चीज आ जाए, 50 काम कर रहा है ना, यहां 50 से भाग करेंगे,
ठीक है। 50 काम को 21 दिनों में समाप्त करता है, तो उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे काम करके उसी काम को मतलब अब यहां कह देगा उसी काम ना कह के कह देगा 40 काम को, यहां कार्य कर देंगे 40 से भाग। 40 काम को 15 दिनों में 15 आदमी 8 घंटा काम करके कितने दिनों में समाप्त करेगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको W1 कर दीजिएगा, इसको W2 कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा कंसेप्ट लेते चलेंगे, कंसेप्ट बताते चलेंगे, दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। 64 आदमी जो है किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए 64 आदमी M1 बराबर 64 किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, D1 बराबर 15। उसी काम को 80 आदमी M2 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, D2 बराबर 8। क्या करेंगे, इन दोनों में किस टाइप का रिलेशन होगा MD1 में, M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। बताइए 64 आदमी 15 दिन में करेगा तो 80 आदमी कितने दिन में करेगा। चलिए काट देंगे ना इसको, 64 गुने 15 बट्टा 80 बराबर D2। 16 से 5 बार में, 5 से 3 से 5 बार में, 16 से 4 बार में ही कटेगा 64। D2 बराबर आंसर होगा 4 12 3 आंसर 12 दिन में इसको पूरा करेगा। ठीक है, बस अभी फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बार बार जो ऐसे कर रहे हैं इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, बस सीधे करेंगे। 64 आदमी है ना, 64 आदमी कितना दिन में कर रहा है, 64 आदमी 15 दिन में, 64 गुने 15 सीधे लिखेंगे, 64 गुने 15 कितना दिन में, उसी काम को 80 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्या करेंगे, सीधे 80 से भाग करेंगे, काट देंगे इसको 3 से, 16 से, और इसको 4 से, 4 3 12। उतना क्यों करबे नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। बस सीधे एकदम ले चलेंगे आंसर की ओर, आंसर एकदम दिखना चाहिए। क्लियर। चलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, करेंगे। 24 लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 24 लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यदि 16 लोग उस काम को 12 दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर है। 12 से 2 बार में इसको काट दीजिए और 2 से इसको काट दीजिए, 8 से, D1 बराबर 8 दिन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और पूरे वीडियो को देखें, जहां तक आपका हो सके पूरे वीडियो को देखें, दिक्कत नहीं होगी। आज तक इतने ही। ठीक है, जय हिंद।